हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल स्वस्थ मस्त हैं। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ पहला चैप्टर इंग्लिश का +1 क्लास, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, रिटन बाय खुशवंत सिंह। जो क्वेश्चन आंसर आपके सामने हैं ये सिर्फ 6 क्वेश्चंस हैं और 6 क्वेश्चंस को करने के बाद आपका पूरा चैप्टर इसमें कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप इसी में से आंसर अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि इसी बेस पे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए इन्हीं आंसर बेस पे होगा, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या एचबीएसई। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए मैंने लिखे हैं, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहे और एक एक लाइन को बड़े ध्यान से आप सुनेंगे ताकि कंसेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर हो जाए। What were the 3 phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country? कंट्री छोड़ने से पहले ऑथर और उसकी दादी के बीच में जो रिलेशनशिप थी उसके 3 फेज बताइए। मतलब 3 उसके पड़ाव आए थे। 3 पड़ाव में पहले वो गांव में थे, फिर सिटी में चले गए और उसके बाद वो कॉलेज में जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है। तो ये तीनों पड़ाव आपको बताने हैं। तीनों सिचुएशन में उनकी फ्रेंडशिप कैसे रही, उनका रिलेशन कैसा रहा। द ऑथर डिस्क्राइब्स 3 डिस्टिंक्ट फेजेज ऑफ हिज रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर। 3 फेज दिखाता है जिसमें उनके कैसे संबंध थे दादी पोता के, वो आपको क्लियर दिखाई देंगे। तो पहला था उसका चाइल्डहुड। आप ऐसे पॉइंट टू पॉइंट भी लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। चाइल्डहुड जो कि उसका विलेज में बीता था। द ऑथर लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर, वो अपनी दादी के साथ रहता था। दे वर वेरी क्लोज, एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक रहते थे, बहुत एक दूसरे के साथ हर चीज़ शेयर करते थे। सी वोक हिम अप, गेट हिम रेडी एंड अकम्पनीड हिम टू स्कूल, वो उसे उठाती थी, तैयार करती थी स्कूल के लिए और साथ स्कूल में जाती थी। दे स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, और बहुत ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताते थे। जब बॉयहुड सिटी लाइफ में देयर बॉन्ड वीकेंड, उनका जो रिलेशन था वो थोड़ा वीक होता चला गया। आफ्टर मूविंग टू द सिटी, शहर में जाने के बाद। ही वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। जो ऑथर था वो इंग्लिश स्कूल में जाता था, मोटर बस के अंदर बस लगी हुई थी स्कूल की, दादी छोड़ने नहीं जाती थी। सी कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विथ हिज स्टडीज़, अब उसकी स्टडीज़ में सहायता, पढ़ाई में भी सहायता नहीं कर सकती थी क्योंकि वो इंग्लिश में पढ़ता था और वो दादी के लेवल का नहीं था। फेल्ट डिसकनेक्टेड फ्रॉम हिज मॉडर्न एजुकेशन, उसने डिसकनेक्टेड मीनिंग असंतुष्ट होना है, कनेक्ट ना होना, ज्ञान ना होना। जो आधुनिक शिक्षा जो बच्चे को पढ़ाई जाती थी उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो उसकी स्टडीज़ में भी हेल्प नहीं कर पाती थी। अर्ली यूथ, जब वो यूनिवर्सिटी में जाने लगा तब उनका संबंध कैसा रहा वो देखते हैं। द ऑथर गोट ए सेपरेट रूम, उसको अलग से रूम दे दिया गया ताकि वो बैठ करके स्टडी कर ले। एंड देयर इंटरेक्शन बिकम मिनिमल, बहुत मिनिमल होता बहुत कम होना। उनके जो आपस में विचार आदान प्रदान था वो बहुत ज़्यादा कम होने लगे। हाउएवर, किंतु फिर भी देयर अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग, लेकिन उनका जो प्यार था, जो इज्जत थी एक दूसरे के प्रति, वो बहुत ज़्यादा अच्छी रही, मजबूत रही। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा और छोटा भी आ सकता है 3 मार्क्स का। अगर आपका 6 मार्क्स का आता है तो आप इसी आंसर को लिखेंगे। अगर आपका 2 मार्क्स का आता है तो आप इसको अपने मार्क्स के हिसाब से छोटा कर सकते हैं। I think concept is clear. Mention 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to city school. 3 वो कारण बताइए जब ऑथर की दादी डिस्टर्ब हो गई, खुश नहीं थी, परेशान हो गई थी जब वो सिटी स्कूल में जाने लगा था। तो देखिए 3 वो क्या कारण थे जिसकी वजह से उसे खुशी नहीं मिली। द ग्रैंड मदर वॉज अपसेट विद द ऑथर सिटी स्कूलिंग फॉर दीज रीजन्स, ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से वो, जब उसका पोता है ऑथर है, वो जब स्कूल सिटी के स्कूल में जाने लग गया था तब वो खुश नहीं थी। ये क्या कारण है देखिए। नो रिलीजियस टीचिंग, उसके स्कूल में धर्म के बारे में कोई भी पढ़ाई नहीं करवाई जाती थी जिसकी वजह से उसे खुशी नहीं मिलती थी। द स्कूल डिड नॉट टीच अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, स्कूल में ना भगवान के बारे में ना धार्मिक बुक्स के बारे में पढ़ाया जाता था। विच सी वैल्यूड हाईली, जिनकी वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करती थी, उसको अच्छी लगती थी। मॉडर्न सब्जेक्ट्स, ही लर्नड इंग्लिश, साइंस एंड वेस्टर्न एजुकेशन विच सी कुडंट अंडरस्टैंड और रिलेट टू, जो ऑथर था जब स्कूल में जाता था शहर में तो उसको इंग्लिश के बारे में, साइंस और
वेस्टर्न एजुकेशन की शिक्षा के बारे में पढ़ाया जाता था वो उसको समझ नहीं पाती थी इस टॉपिक्स को, इसलिए और ना ही उससे जुड़ पाती थी, इसी वजह से वो अपसेट थी। म्यूजिक क्लासेज, शी फेल्ट म्यूजिक वॉज इनडिसेंट एंड एसोसिएटेड इट विद बेगर्स नॉट सुटेबल फॉर रिस्पेक्टेबल पीपल। वो सोचती थी कि जो म्यूजिक पढ़ाया जाता है बच्चों को, जब उसने बताया आकर कि दादी मुझे म्यूजिक भी पढ़ाया जाता है, तो वो खुश नहीं हुई बिल्कुल भी, और भी ज़्यादा निराश हो गई, क्योंकि वो सोचती थी कि जो म्यूजिक है ये इनडिसेंट है, असभ्य है और ये भिखारियों के साथ जुड़ा हुआ है। इन द वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर हर डेथ। वो तरीके बताइए या कैसा बिहेव रहा दादी के मरने से जस्ट बिफोर, मीन्स थोड़े से समय पहले उसका बिहेव कैसा था। क्या वो चिड़चिड़ी हो गई थी या किसी प्रकार का कोई अनसिविलाइज्ड बिहेवियर नहीं था, शांत थी, वही देखना है। बिफोर हर डेथ, मृत्यु से पहले, द ग्रैंड मदर बिहेव्ड इन अ वेरी पीसफुल एंड स्पिरिचुअल वे। बिल्कुल प्यार से बिहेव किया उसने, और स्पिरिचुअल होता है बेटा परमात्मा से जुड़ा हुआ जो हो, आत्मा परमात्मा से, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उसने बिहेव किया, शांति से। शी स्टॉप टॉकिंग टू एवरीवन, उसने हर किसी से बात करनी बंद कर दी। एंड सेड हर एंड वॉज नियर, और उसने कहा कि मेरी मृत्यु नज़दीक है। शी स्पेंट ऑल हर टाइम प्रेइंग एंड काउंटिंग इज हर रोजरी बिड्स। हर समय वो प्रेयर करती रहती और अपने रोजरी के मनकों को गिनती रहती। शी रिफ्यूज टू ईट और ड्रिंक, उसने खाने पीने से मना कर दिया। एंड ले क्वाइटली इन बेड, और चुपचाप बेड पर लेटी रही। प्रेइंग, प्रार्थना करती रही। अंटिल सी पास्ट अवे, जब तक वो गुजर ना गई, मरने तक वो लगातार प्रेयर में बिजी रही। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द वेज इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड। ये 3 नंबर का भी आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये बड़ा भी आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे देते हैं 6 मार्क्स का, और 3 मार्क्स में भी देते हैं, तो 3 मार्क्स का भी है ये, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आप करेंगे। मेंशन द वे इन विच द स्पैरो एक्सप्रेस्ड देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड। जब ऑथर की दादी मरी तो स्पैरोज ने अपने दुख को कैसे जाहिर किया, क्योंकि स्पैरोज बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी दादी के साथ, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने कैसे एक्सप्रेस किया अपना दुख। द स्पैरोज शोड साइलेंट मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या होता है बेटा? शोक मनाना, दुख मनाना। चिड़ियाँ थी, चुपचाप थी, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था उनको। इन एन अनयूजुअल वे, मतलब साधारण रूप से तो पक्षी अपना ऐसे दुख जाहिर नहीं करते, लेकिन वो असाधारण तरीका था, मतलब देखने वालों को विश्वास भी नहीं हुआ कि स्पैरोज ऐसे दुख जाहिर कर सकते हैं। देखिए क्या क्या उन्होंने। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज केम एंड सेट क्वाइटली इन द हाउस। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों चिड़िया आई और चुपचाप घर में बैठी रही। दे डिडंट चिर्प और मेक एनी साउंड, वे ना तो चहचाई, किसी प्रकार का भी शोर शराबा उन्होंने नहीं किया। दे इग्नोर्ड द ब्रेड क्रम्स गिवन टू देम। दे इग्नोर्ड, उन्होंने ध्यान तक नहीं दिया जो ब्रेड के टुकड़े उनके लिए डाले गए। आफ्टर मॉर्निंग साइलेंटली फॉर आवर्स, और कई घंटों की शोक मनाने के बाद, दे फ्लू अवे विदाउट टचिंग द फूड। बिना फूड खाए, बिना दाना चुगे वो चुपचाप उड़कर चली गई। क्योंकि बेटा प्रकृति में जितने भी जीव हैं सबके अंदर सेंस होती है, और दुख कब जाहिर करना है या खुशी कब मिलती है, इनको सब कुछ पता होता है। द ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज अ वेरी रिलीजियस पर्सन। वट आर द डिफरेंट वेज इन विच द ऑथर टेल्स एज दिस। ऑथर की जो दादी थी वो बहुत ही धार्मिक लेडी थी, और क्या वो तरीके हैं जिसकी वजह से वो जो हमारा ऑथर है वो साबित करता है कि वास्तव में उसकी दादी एक धार्मिक लेडी थी। आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और 3 मार्क्स का भी आ सकता है। अगर 3 मार्क्स का आता है आप ये करेंगे, अगर लॉन्ग आता है तो आप करेक्टर स्केच को इसमें इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि करेक्टर स्केच या धार्मिक लेडी है, ये सेम क्वेश्चन है। धार्मिक लेडी का मतलब जितनी क्वालिटी उस दादी की है वही बताना है, और करेक्टर स्केच के अंदर भी वही बताना होता है, तो सेम क्वेश्चन होता है ये। देखिए 3 मार्क्स का अगर आता है तो आप कैसे आंसर लिखेंगे। सी कॉन्स्टेंटली मूव्ड हर लिप्स इन प्रेयर, लगातार अपने होठों को हिलाती रहती, प्रार्थना गाती रहती। काउंटेड हर रोजरी बीड्स, और अपने
माला के बनकों को गिनती रहती। इन द विलेज सी हेल्प्ड हिम गेट रेडी एंड टुक हिम टू द टेम्पल स्कूल वेयर सी रेड स्क्रिप्चर्स। गांव में जब वो रहते थे तो वो अपने पोते की सहायता करती थी रेडी होने में, उसको स्कूल के पास, स्कूल वाले मंदिर वाले स्कूल में ले जाने में, जहाँ पर वो खुद भी धार्मिक बुक्स पढ़कर आती थी। स्क्रिप्चर होता है रिलीजियस बुक्स। इवन इन द सिटी सी कंटिन्यूड हर डेली प्रेयर्स एंड रिलीजियस रूटीन। शहर में गई, वहाँ पर भी उसने अपने रोजाना प्रेयर गाती रही और अपनी धार्मिक रूटीन जारी रखे। धार्मिक रूटीन मीन्स अच्छे काम करना ये, और धार्मिक बुक्स को पढ़ना। बिफोर डाइंग, मरने से पहले, सी फोकस्ड ओनली ऑन गॉड, सिर्फ उसका ध्यान भगवान में था, क्योंकि उसने किसी से भी बातें करना बंद कर दिया था ना। रिफ्यूज वर्डली थिंग्स, वर्डली सांसारिक चीज़ों को मना कर दिया, खाने पीने से मना कर दिया। लेफ्ट पीसफुली, और इस संसार को शांति से छोड़कर चली गई। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द करेक्टर स्केच ऑफ द ऑथर्स ग्रैंडमदर? करेक्टर स्केच के बारे में बताना है, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सी इज ए रिलीजियस लेडी और नॉट। उसी की क्वालिटी बतानी है। जो हमारे पास दादी है, दादी की क्या खासियत थी, क्या करती थी, क्या एक्टिविटी थी, वो सब बातें इसी के अंदर रखेंगे हम। और कैसी पर्सनालिटी थी उसकी, कलर कैसा था, कपड़े कैसे पहनती थी, ये सब। देखिए आंसर देखते हैं। द ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज काइंड हार्टेड, बहुत ही दयालु दिल वाली थी। अफेक्शनेट, भावनात्मक थी। एंड डीपली रिलीजियस वूमेन, और बहुत ही गहरे रूप से धार्मिक औरत थी। सी ऑलवेज वोर स्पॉटलेस वाइट क्लोथ्स। स्पॉटलेस मीन कोई दाग, जिसमें दाग धब्बा ना हो। सफ़ेद कपड़े पहनती थी बिल्कुल, जिसपे कोई भी दाग नहीं लगा होता था। एंड केप्ट प्रेइंग, और लगातार प्रार्थना करती रहती थी। विद हर रोजरी बीड्स, और मनकों की माला जपती रहती थी। सी टू ग्रेट केयर ऑफ द ऑथर का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी, जो कि उसका पोता है। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, जब वो गांव में थे, वो छोटा बच्चा था। एंड सेड ए क्लोज बॉन्ड विद हिम, और बड़ा प्यारा संबंध था उनका आपस में। सी वॉज ट्रेडिशनल होता परंपरावादी विचारधाराओं वाली लेडी थी। डिड नॉट अप्रूव ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, अप्रूव होता है बेटा सहमति देना। वो मॉडर्न आधुनिक शिक्षा को के साथ बिल्कुल भी सहमत नहीं थी, जिसके अंदर भगवान की और धार्मिक किताबों से संबंधित पढ़ाई ना करवाई जाए, ऐसी शिक्षा के साथ वो नहीं थी, सहमत नहीं थी। एज इट लैक्ड रिलीजियस वैल्यूज, क्योंकि उसमें धार्मिक महत्व की बातें कोई भी नहीं थी। लैक्ड होता कमी होना, धार्मिक चीज़ों की उसके अंदर कमी थी। किसमें? मॉडर्न एजुकेशन में। डिस्पाइट ग्रोइंग डिस्टेंस एज द ऑथर मेच्योर्ड होता है बड़ा होना। डिस्पाइट ग्रोइंग डिस्टेंस, उनके अंदर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता गया, उसके बावजूद जब हमारा ऑथर बड़ा होता गया, हर लव रिमेंड अनचेंज्ड, दादी का जो प्यार था अपने पोते के प्रति वो बदला नहीं, सेम रहा। सी एक्सेप्टेड चेंजेस इन लाइफ साइलेंटली, जो भी बदलाव उनकी फ्रेंडशिप में या उनकी बातचीत कम होने में हुआ, उसने सहज ही स्वीकार कर लिया, चुपचाप। विद ग्रेस, शान के साथ। ऐसा नहीं है कि वो बहस कर रही है पोते के साथ कि आप मेरे से बात नहीं करते, आप मेरे लिए टाइम नहीं निकालते, आप तो इतने बड़े हो गए हो कि आप अलग कमरे में सोने लगे, ऐसा कुछ नहीं कहती थी वो। बड़े प्यार से उसने वो जो बदलाव आया उसके ऑथर के लाइफ में, उसको स्वीकार कर लिया। बिफोर हर डेथ, अपनी मृत्यु से पहले, सी स्टॉप्ड टॉकिंग, फोकस्ड ऑन प्रेयर, उसने बातें करनी बंद कर दी, प्रेयर पर ध्यान दिया उसने। पास्ट अवे पीसफुली, और इस संसार को छोड़ करके शांति से चली गई। हर काम नेचर, स्पिरिचुअल डिवोशन एंड क्वाइट डिग्निटी मेड हर ए ट्रूली रिमार्केबल वुमन। हर काम नेचर, काम होता है शांत स्वभाव उसका आध्यात्मिक के प्रति डिवोशन में समर्पण। क्वाइट डिग्निटी, शांत रहने वाली सभ्य औरत, डिग्निटी में सम्मान, उसकी पर्सनालिटी, उसकी पहचान, उसको बना दिया। क्या बना दिया? मेड मीन्स बना दिया। रियली रिमार्केबल वुमेन, रिमार्केबल वो होता है बेटा जिसको आप कभी भुला ना सकते हो, ऐसी लेडी बना दिया। मुझे उम्मीद है आपको कंसेप्ट
हर क्वेश्चन का क्लियर हुआ है। प्यारे बच्चों, अब एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो या कहीं डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एज पर माई व्यूज़ कहीं पर भी मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स को यूज नहीं किया है। फिर भी आपको कहीं लगे तो लाइन टू लाइन मैंने एक्सप्लेनेशन जो की है आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको ये क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही लगे हों तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।